Good morning, students. Now, today's topic steps taken to safeguard the rights of religious minority. रिलीजियस माइनॉरिटी जो लोग धार्मिक संख्या में कम है, जिनकी माइनॉरिटी कम है, जैसे भारत को हिंदू धर्म का देश माना जाता है या क्योंकि हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी लगा लो, जैसे मुस्लिम लोग या क्रिश्चियंस लोग हैं, वो बहुत ही कम है इंडिया में। ठीक है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने क्या सुरक्षा कदम उठाए हैं? ठीक है, टू एंश्योर द ट्रू स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म की परिभाषा को एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सच्ची आत्मा को प्रस्तुत करने के लिए, एंड टू सेफगार्ड दैट द मेजोरिटी डज नॉट डोमिनेट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द रिलीजियस माइनॉरिटी, फॉलोड स्टेप्स हैव बीन टेकन। सेक्युलरिज्म की सच्ची डेफिनेशन देने के लिए जो लोग मेजोरिटी में ज़्यादा हैं, मेजोरिटी मीन्स जो लोग संख्या में ज़्यादा है, मीन्स जो हिंदू धर्म में ज़्यादा है। ठीक है, हिंदू धर्म क्या है, ज़्यादा है इंडिया में, तो मीन्स मेजोरिटी वाले लोग जिनका धर्म की संख्या ज़्यादा है वो, और जिनकी संख्या कम है, रिलीजियस माइनॉरिटी जो संख्या में कम है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी वालों पे किसी प्रकार से हावी न हो और किसी प्रकार का भेदभाव न करे, उसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। फर्स्ट है, नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस कैन डिस्प्ले एनीथिंग विच प्रमोट्स एनी वन रिलीजन। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफिस किसी भी एक धर्म के लोगों को क्या नहीं कर सकता, प्रमोट्स नहीं कर सकता। मीन्स एक धर्म का फेवर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी संस्था हो, वो किसी भी एक धर्म के बारे में बातें नहीं कर सकता, एक धर्म के फेवर में नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सभी धर्म क्या है, समान है। द गवर्नमेंट run schools cannot promote any religion or celebrate any religious festival within the school। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट रन करते हैं जो स्कूल, वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी भी एक धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है, मान लो वो दिवाली को तो फेस्टिवल कर रहे हैं, लेकिन उसको ईद है उसको नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर वो दिवाली पे छुट्टी करते हैं तो ईद पे भी वो छुट्टी मनाते हैं, तो किसी भी एक धर्म को लेके नहीं चलते हैं, सभी धर्मों को लेके चलते हैं। सच अ रूल हाउ एवर डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, बट ऐसा प्राइवेट स्कूलों पे अप्लाई नहीं होता। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में दिवाली पे तो छुट्टी होती है, दिवाली के ओकेजन पे, लेकिन ईद के ओकेजन पे या क्रिसमस के ओकेजन पे छुट्टी नहीं होती। मीन्स ऐसा सरकारी स्कूलों के लिए जो गवर्नमेंट संस्था है, कोई भी गवर्नमेंट संस्था है, ऐसा उसमें मान्य है। ठीक है, द रिस्पेक्ट टू रिलीजन सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियन ग्रुप्स इन इंडिया। वो लोग जो रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं, जो किसी एक धर्म में या अपने धर्म के जो धार्मिक विचारों के लोग होते हैं, सेंटिमेंट्स होता है विचार रखने वाले, भाव रखने वाले, जो धार्मिक विचारों के लोग होते हैं, ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया, वो क्या है, धार्मिक समुदाय के ग्रुप क्या है इंडिया में, मीन्स इंडिया में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। द स्टेट हैज़ ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस of any religious community। All religious group and communities are free to celebrate their religious festivals and practices। कि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, बट क्या है, कोई भी धर्म या कोई भी स्टेट की पॉलिसी इंटरफेरेंस नहीं करती रिलीजियस किसी भी धार्मिक समुदाय के लोगों में, चाहे वो सेलिब्रेट कर रहे हों। ठीक है, जैसे हिंदू होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुस्लिम ईद को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस क्या है, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो स्टेट इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करता, वो फ्री हैं अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि स्टेट है क्या है, वो किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है, अब है एक्सेप्शंस टू सेक्युलरिज्म। कुछ ऐसी अपवाद हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें स्टेट को इंटरफेरेंस करना ज़रूरी हो जाता है। कैसी? टू मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन इक्वली एन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दे आर टाइम्स व्हेन द स्टेट हैज़ टू इंटरफेरेंस इन रिलीजन। कहीं क्या होता है, टू मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन इक्वली, कि भारत के सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने का अधिकार है।
ठीक है, मीन्स सभी को फंडामेंटल तरीके से जीने का अधिकार है, सभी क्या है फंडामेंटल राइट है सभी के पास, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बट देर आर टाइम्स व्हेन, बट कई बार ऐसा होता है कि स्टेट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है रिलीजन में। कैसे? Earlier untouchables were not allowed to enter temples. These practices led to discrimination against the lower caste. Untouchability has now been banned. कि पुराने टाइम में जब अनटचेबल लोग थे, जो संख्या में कम थे, जिनको छुआछूत माना जाता था, जिनको हीन भावना की दृष्टि से देखा जा सकता था, उनको मानते थे कि अगर टेंपल में हमारे मंदिर में आ गए तो उसको क्या कर देंगे, गंदा कर देंगे, मैला कर देंगे। ठीक है, तो उनको टेंपल में एंट्री करना अलाउड नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, और इस प्रकार उन लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। ठीक है, बट तब स्टेट ने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया तो इनको भी अनटचेबिलिटी को भी राइट्स मिल गया और इस चीज़ को बैन कर दिया गया। अब क्या है, वो भी जो अपर कास्ट हैं, जो जैसे ब्राह्मण वगैरह हैं, उनके साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, टू डू अवे विद द साइको रिलीजियस इनजस्टिस डन टू दैम फॉर सेंचुरीज। मीन्स सदियों से क्या है, अन्याय होता आ रहा है। किसके लिए? एससी और एसटी या बीसी लोग होते हैं, सामाजिक और धार्मिक तौर पे सदियों से उनके साथ अन्याय होता आ रहा है। टू डू अवे, इस चीज़ को दूर करने के लिए स्टेट ने क्या किया, सम सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड, कुछ सीट क्या है रिजर्व कर दी गई है कि हाँ भाई ये सीट तो फॉर एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो एससी लोग हैं और एसटी लोग हैं उनके लिए ही है। ठीक है, गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे रिजर्व कर दी गई हैं। जैसे 10% सीट क्या है एससी बीसी के लिए है और बाकी 80% या 90% सीट जनरल कास्ट के लिए है। ठीक है, तो इनको इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट अप देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय संख्या में कम है, वो अगर चाहें एजुकेशनल सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम खोलना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करेगी, फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, Sikhs are allowed to wear turban instead of helmets while driving a scooter or motorcycle, though wearing helmet is compulsory by law। जैसे सिख लोगों के लिए क्या है, टर्बन होता है पगड़ी, पगड़ी पहनना अलाउड है। ठीक है, जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसी भी प्रकार की वो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो पगड़ी पहन सकते हैं। कौन लोग? सिख लोग पहन सकते हैं। तब की क्या है, अगर आप लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो वो क्या है, कानून के खिलाफ है। ये कंपलसरी है कि आपको हेलमेट पहनना है, बट सिख समुदाय पगड़ी भी पहन सकते हैं। ठीक है, द सिस्टम ऑफ सती प्रैक्टिस्ड बाय सम हिंदूज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। जो इंडिया में पहले 1800 के करीब जब क्या था, इंडिया एक कॉलोनिकल स्टेट था। ठीक है, मीन्स ब्रिटिश लोगों के अंडर था, तो एक सती प्रथा थी उसमें। ठीक है, जिसको दूर किया था राजा राम मोहन राय ने 1892 में। ठीक है, वो सती प्रथा क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दी, इलीगल डिक्लेयर कर दी कि वो गैर कानूनी है। ठीक है, सती प्रथा क्या होती है, अब आगे दिया हुआ, आगे पढ़ाई में। दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल्स, वोलेशंस ऑफ दीज राइट्स डू ओकर इन इंडिया। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। किसके बेस पे? सेक्युलर प्रिंसिपल के बेस पे, धार्मिक सिद्धांतों के बेस पे गवर्नमेंट क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है, उनकी गारंटी देती है लोगों को। बट क्या कई बार क्या होता है, वोलेशन ऑफ दीज राइट्स, इन अधिकारों का क्या किया जाता है, कई बार उल्लंघन किया जाता है। वोलेशन होता है उल्लंघन किया जाता है, मीन्स लोग इन अधिकारों को मानते नहीं हैं। ठीक है, in fact such violations happen frequently and that is why we need a constitutional mechanism to prevent them। और इस स्थिति में तब लोग क्या करते हैं, happen frequently, खुले तौर पर इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल को यह आवश्यकता हो जाती है कि एक मैकेनिज्म प्रिवेंट करे, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम, कि एक ऐसी स्थिति लाए, ऐसा चीज़ जारी करे या ऐसी पॉलिसी अपनाए, ठीक है, जिससे क्या है इसको दूर किया जा सके। These rights enable us to take an action when
और राइट्स आर विलेटेड, और ये अधिकार क्या करते हैं, हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारे अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है, विलेटेड कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। ठीक है। द प्रैक्टिसेस ऑफ सती, सती प्रथा क्या होती है? सती सिस्टम वाज ए रिलीजियस प्रैक्टिसेस अमंग हिंदू इन विच द विडो वाज एक्सेप्टेड टू इमोलेट। इमोलेट क्या होता है? बर्न हर सेल्फ अलाइव, की अपने आप को जिंदा जला देना, अग्नि में डाल देना। ओन हर हस्बैंड प्रे, तब उसके हस्बैंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। चिता पर, परे होता है चिता। द विडो हु परफॉर्म्स दिस एक्ट वाज कॉल्ड सती विच मीन्स ट्रू। With the efforts of Raja Ram Mohan Rai, this practice was banned by law in 1829 by the British। कि सती प्रथा क्या होती है? मान लो कि जो विवाहित नारी है उसका बाय चांस उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जिस उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके हस्बैंड की चिता पे उसकी औरत को, मीन्स उस नारी को जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस चिता पे साथ लेटाया जाता था। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये डेथ हो गई है इसके हस्बैंड की, बट ये जिंदा है। ठीक है। इसको साथ लेटाया जाता था, तो इसको भी बोला जाता था कि अब तेरे पति की डेथ हो गई, अब आपको कोई राइट्स नहीं है जीने का, तो आपको भी चिता में साथ के साथ जलना पड़ेगा। कितनी भयंकर होती थी ये। ठीक है। इसको बोलते थे सती प्रथा। बट इस सती प्रथा को दूर किया राजा राम मोहन राय ने 1822 में ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग, मीन्स ब्रिटिश की मदद से इसको दूर किया, सती प्रथा को। ओके, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।